राव साहब, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी बैरिस्टर गौहर साहब ने और बैरिस्टर अली जफर साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट किया है, क्यों? थैंक यू असद साहब। ये जब पहले जुडिशल कमीशन की बात हुई थी हमारी कमेटीज में, तो उस वक्त भी पार्टी में दो आरा पाई जाती थी, लेकिन ये सोचते हुए कि चूंकि अब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनेक्ट हो गई है, लागू हो गई है, तो इसलिए हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉजिक और रीजन की बेसिस के ऊपर और स्पेसिफिक लोगों के कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और दूसरी ऐसी चीजों की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन में मदद दें। आमिर फारूक साहब आए हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। शफी सिद्दीकी साहब लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे। इश्तियाक इब्राहिम साहब लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। हाशिम काकड़ लाए गए हैं, वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं। तो 6 जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उसमें से 4 जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान है हाई कोर्ट के। इससे ज्यादा शफाफियत या मेरिट क्या हो सकता है कि सीनियर मोस्ट जजेस को उठाकर वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए? किस तरीके से इंसाफ को वायलेट किया गया, इंसाफ के तकाजों को वायलेट किया गया, किस तरीके से हमारे जो लोग हैं जो कैद में हैं, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका बायकॉट किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसमें रऊफ साहब, चलिए ये तो, लेकिन आप हमेशा सीनियोरिटी की बात करते हैं ना, और सीनियोरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। आपका जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है उसमें भी आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ले आए। फिर अभी कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने खत लिखा था, उनका कंसर्न भी सिक्योरिटी लिस्ट है। तो जब सीनियोरिटी लिस्ट है, तो जब सीनियोरिटी ही आपका सबसे बड़ा इशू है सर, तो फिर जब सीनियर मोस्ट जजेस को लाना, फिर आपका इतराज क्या है? जी देखिए असद साहब, जब आप किसी बाहर की हाई कोर्ट से जज लेके आते हैं तो वो फिर सीनियोरिटी में सबसे नीचे से उस दोबारा ओथ लेता है ना, और उसके बाद वो सबसे जूनियर मोस्ट होता है। और जूनियर मोस्ट जो है, आप अगर जजेस लेके आते हैं और उनकी नई ओथ के बाद भी उनको सीनियर मोस्ट जज के तौर के ऊपर आप कोर्ट में करते हैं, तो ये इंसाफ के तकाजों का कत्ल है। नहीं, ऐसे नहीं। आप क्या कह रहे हैं सर कि अगर हाई कोर्ट से बात है कि एक बात और कर दूं मैं, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लेता हूं। थैंक यू। देखिए, वो ये कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी अदालत में चैलेंज हुई है, और हमने जो खत लिखा है, उनको दूसरा खत लिखा है, उसको हमने यही कहा था कि अब ये जजेस भर्ती करने का जो काम है वो उस वक्त तक पोस्टपोन करें जब तक कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कोई फैसला नहीं आता कोर्ट से। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, और उसके बाद वो 26वीं आईनी तरमीम मौजूद रहती है। तो ये अभी एक ऐसी तरमीम जो कि चैलेंज हुई है कोर्ट में, उसके तहत आप नए जजेस से कोर्ट स्टफिंग कर रहे हैं। ये मामला तो बहुत ही ज्यादा वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ है। आप साहब ये कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर होकर दूसरी अदालत में आए तो नया हल्फ लेना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? जी, नया हल्फ लेना पड़ता है जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन हल्फ लेगा वो सर। लेकिन अगर किसी भी अदालत से किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर होगा, ये अभी अली जफर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नहीं, लेकिन सर इस पॉइंट को सलमान अकरम राजा साहब ने भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और मेरे शो में बैठकर उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 200 को देखें तो इसके मतन को देखते हुए अपेरेंटली नए हल्फ की जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि चलिए इस पर बहस करनी है तो हो सकती है, या मजीद इस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। सुन लीजिए सलमान राजा ने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा है। देखिए, इस पे बहस तो की जा सकती है, मुझे कोई वाज़े मतन में तो चीज़ नज़र नहीं आती जो तकाजा करती हो कि नया हल्फ लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बहस का भी कोई ख़ास फ़ायदा होगा उन लोगों को जो इन तबादलों से या इस ट्रांसफ़र से नाला हैं। तो आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस से इत्तेफाक नहीं करते कि अगर ट्रांसफ़र होकर आप आएंगे तो नया हल्फ लेना पड़ेगा नई अदालत के लिए? देखिए, मैं इख्तलाफ भी नहीं करता, मैं कह रहा हूँ ये बहस तलब ज़रूर है, लेकिन कोई वाज़े बात नहीं है। इस पर बहस हो सकती है। आप आर्टिकल 200 का जब मतन पढ़ते हैं तो उसमें बज़ाहिर कोई नए हल्फ की बात नहीं है। जे सरे दस्त आर्टिकल 200 में नए हल्फ की जरूरत नजर नहीं आती, लेकिन ये बहस तलब मामला है। अच्छा, रऊफ हसन साहब वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 200 को अपेरेंटली देखें, उसका मतन देखें तो नए हल्फ की जरूरत नजर नहीं आती, और अगर आप बहस भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो सर बड़ी वाज़ेह राय है सलमान राजा साहब की। देखिए, अली जफर साहब की भी बड़ी वाज़ेह राय है, उनका भी आप पॉइंट सुना दीजिए, वो भी लोगों को सुना दीजिए। उन्होंने कहा है कि नए हल्फ की जरूरत है। इसके अलावा मेरी को तकरीबन 1 दर्जन बहुत ही सीनियर वकला से इस सिलसिले में बातचीत हुई है, और वो भी उन्होंने भी यही कहा है कि जी नए हल्फ की जरूरत है, और जब नया हल्फ होगा तो वो जूनियर मोस्ट जज बनेगा, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता हाई कोर्ट का। ये जो स्टफिंग हो रही है, ये अपनी
पसंद के चीफ जस्टिस बनाने के लिए हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी की बेंचेस है, ताकि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो है वो ऐसे लोगों के कंट्रोल में रहे जो उनके मनपसंद बेंचेस जो है ना उनको तरतीब दे सके। तो रऊफ साहब, ये कहा जा सकता है फिर कि पार्टी के अंदर जो लीगल माइंड्स हैं उनके दरमियान एक डिस्प्यूट मौजूद है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है इस नुक्ते को लेकर? देखिए, ये जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसको क्लियर चिट नहीं दिया। उन्होंने किया है कि जी ये बहस तलब है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, होनी चाहिए, उन्होंने भी ये फरमाया। लेकिन अपेरेंटली उनको लगता है कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है, ये भी तो उन्होंने कहा है ना जी। वो कहते हैं कि लगता है, उनके अल्फाज देखिए कि लगता है कि नए हल्फ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे सीनियर वकला हैं वो ये कह रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि जी ये बहस तलब है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल एक क्लैरिटी नहीं है इसमें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सेनेटर अली जफर साहब ने कहा है जी कि बिल्कुल नए हलफ की जरूरत है और वो नए हलफ के बाद वो जूनियर मोस्ट जज होगा। रऊफ साहब, शेर अफजल मरवत साहब का क्या स्टेटस है पार्टी के अंदर? बड़ा मौजू रहा जब जलसे में वो स्टेज पर अली मीन गंडापुर साहब के साथ बैठे थे। सलमान राजा साहब की तकरीर के दौरान उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, नारेबाजी की और करवाई। और फिर अली मीन गंडापुर साहब जब आए तो उनसे पहले उन्होंने आकर माइक ले लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट की और फिर अली मीन गंडापुर साहब उनके हाथ पकड़कर फजा में बुलंद करके नारे लगाते रहे। यानी ऐसा लग रहा था कि वो उनको गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस दे रखा है, उनकी इस वक्त स्टेटस क्या है? शो कॉज नोटिस है जी, और वो शो कॉज नोटिस के जो उन्होंने जवाब अगर दिया है तो उसकी बेसिस के ऊपर फैसला होना है। और ये मामला जो है पार्टी की अगली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में उठाया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा। ये जो वो पार्टी के लिए इस वक्त का स्टेटस जो है मैं अर्ज कर दूं, वो पार्टी के लिए टोटली रेलेवेंट है, बिल्कुल। और ये जो जबरदस्ती जलसों में आना और इस किस्म के काम करना जो है वो पहली दफा उन्होंने नहीं किया, उससे पहले भी बहुत दफा कर। आपके ख्याल में ये एक और जवाब है या एक और शोकॉज नोटिस का जवाब है कि एक पार्टी रहनुमा तकरीर कर रहे हैं और वो खड़े होकर उनके खिलाफ नारे लगवा रहे हैं? टेक्निकली यस, बिल्कुल है। सही है। आखिरी सवाल रऊफ हसन साहब, एक कन्फ्यूजन का मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और खात्मा करना चाहता हूं, क्योंकि एक आईजी जो खैबर पख्तूनख्वा के लगाए गए हैं जुल्फ़िकार हमीद साहब, उनके हवाले से पिछले दिनों इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए कहा था कि एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बिखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉज के जरिए दद्दी की टोकरी में फेंककर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया। ऐसा ही है सर? क्या इसमें वाकई केपी की मर्जी शामिल नहीं है आईजी को लगाते हुए? देखिए जी, अपेरेंटली कोई मर्जी शामिल नहीं है। विफाक ने पहले भी ढोंस से अपना आईजी और अपना चीफ सेक्रेटरी वहां रखा है, और अब भी जो नया आईजी आया है अंडरस्टैंडेबली वो भी विफाक ने यकतरफा तौर के ऊपर वहां भेजा है। तो इसके ऊपर पहले भी हम 1 साल से विफाक से डिमांड कर रहे थे हमारी सूबाई हुकूमत के जी इनके कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए जो उनके जो नॉमिनीज हैं उनमें से किसी को चुन के वहां दे। लेकिन इस दफा भी हमने भेजे थे जो नाम, उनमें से चुन के नहीं भेजा। इन्होंने अपना ही पसंद का आईजी जो है दोबारा वहां। लेकिन सर इसमें अगर आप इजाजत दें तो शेख वकास अकरम साहब से मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था, ये आप सुन लीजिए जरा। देखें, अवेलेबल ऑप्शंस में से हमने सजेशन दी थी, हमने से मुराद हमारी पार्टी की गवर्नमेंट ने, और हमारी जो सजेशन नंबर 1 थी वो भी इन्होंने इग्नोर की, हमारी जो सजेशन नंबर 2 थी वो भी इन्होंने इग्नोर की। सारी सजेशंस इग्नोर करके हमारी जो आखिरी सजेशन थी आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस वो ये आईजी साहब थे, उनकी तैनाती हो गई। केपी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। सर शेख वकास साहब ने कहा कि 3 ऑप्शन ये थे, तीसरे ऑप्शन को उन्होंने लगा दिया, केपी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। खान साहब जब कोई बात करते हैं तो खान साहब की बात मुकद्दम होती है भाई। मैं इसी के ऊपर ही इस बात का जवाब खत्म करूंगा। खान साहब ने फरमा दिया है, खान साहब ने जो मगर फैक्ट भी तो होगा ना, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 नाम दिए या नहीं दिए, ये तो फैक्ट होगा ना सर। ये मैं नहीं कह सकता, मैं केपी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूं, इसलिए मैं उनके बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकता।